Now, exercise 4.3 question number 5 है in a class test the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. तो शेफाली का मैथ और इंग्लिश में जो मार्क्स है उसका जो सम है 30 है. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, then the product of their marks would have been 210. तो कह रहा है कि यदि उसने मैथमेटिक्स में 2 नंबर अधिक पाए होते और इंग्लिश में 3 नंबर कम पाए होती तो उन दोनों के मार्क्स का जो प्रोडक्ट होता 210 होता. तो फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स. तो हमको शेफाली का 2 सब्जेक्ट में क्या मार्क्स है ये हमको फाइंड करना है. तो इसको सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मानते हैं लेट शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स इक्वल टू एक्स. तो शेफाली मार्क्स इन इंग्लिश विल बी इक्वल टू 30 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स का सम 30 है. तो यदि मैथ में एक्स होता है तो इंग्लिश में होगा 30 माइनस एक्स. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि इफ शेफाली मार्क्स हैज गॉट 2 marks more in mathematics, 2 marks had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English. तो शेफाली मार्क्स क्या होगा 2 marks more in mathematics मैथ्स. तो इसलिए क्या हो जाएगा मार्क्स, तो हो जाएगा x + 2. फिर क्या 3 marks लेस इन इंग्लिश. तो क्या आ जाएगा, तो 30 माइनस एक्स मार्क्स इंग्लिश में है तो इसमें से आप -3 कर देते हैं, यानी ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स. उसने 27 माइनस एक्स इंग्लिश में मार्क्स पाया और मैथ में पाया x + 2. तो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स इक्वल टू दिया गया ये 210 है, यानी इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे x + 2 और 27 माइनस एक्स का. तो देयरफॉर x + 2 एंड 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210. इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं x से 27 में तो 27x, फिर x में -x में तो -x², 2 से 27 में तो +54 और 2 से -x में -2x 210. या आप देखें इसको तो 27x एंड -2x 25x होगा प्लस और -x² है एंड +54 इक्वल टू 210. या इसको लेफ्ट साइड में यदि ट्रांसपोज करते हैं तो -x² + 25x + 54 -210 इक्वल टू 0. तो ये होगा 54 माइनस 210. तो ये माइनस में आएगा आपका 6 और 6 हो जाएगा. फिर यहाँ 0 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 156 यहाँ पर बचेगा. तो -x² एंड +25x एंड -156 इक्वल टू 0. यदि माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यह होगा x² -25x एंड +156 इक्वल टू 0, या x² -25x +156 इक्वल टू 0. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है. तो 156 का हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 3 आता है 2 × 2 × 3 × 30. तो ये 4 3 या 12 हो जाएगा और ये 13. तो 12 और 13 इसके फैक्टर होंगे. इसको यदि हम ऐड करें तो यहाँ पर 25 आ जाता है, आप देख रहे हैं. यानी इसको हम लिख सकते हैं x² -12x and -13x
एंड प्लस 156 इक्वल टू 0। अब यहाँ x काम ले लेंगे पहले दो टर्म में, तो x माइनस 12, यहाँ माइनस 13 काम ले लेंगे तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, और x माइनस 13 एंड x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर होगा एक वैल्यू होगा x माइनस 13 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 13, और दूसरा होगा x माइनस 12 इक्वल टू 0, दैन x इक्वल टू 12। तो इसमें दोनों वैल्यू हम ले सकते हैं। यदि x की वैल्यू 13 लेते हैं तो मैथमेटिक्स में मार्क्स 13 हो गया, ठीक है। तो इंग्लिश का मार्क्स हो जाएगा 30 माइनस 13, यानी कितना आएगा, 17 आएगा। और यदि x बराबर इसको 12 लेते हैं तो इंग्लिश में मार्क्स हो जाएगा 30 माइनस 12, दैट इज 13 माइनस 12, दैट इज 18। So if x equal to 13, then marks in math 13, therefore marks in English equal to 30 minus 13, that is 17, and if x equal to 12, then marks in math 12, therefore marks in English equal to 30 minus 12, 18। तो यहाँ पर दोनों पॉसिबल है, 13 और 17 और 12 और 18। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 4.3 का। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 meters more than the shorter side, then find the sides of the field। तो इसमें आप क्वेश्चन में देख रहे हैं एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, मान लेते हैं इसको A, B, C एंड D, और AC को मान लीजिए हमने ज्वाइन कर दिया। ये इसका डायगोनल काला है, और ये इसका मान लीजिए हम कहें कि लॉन्गर साइड है जिसे हम लेंथ कह सकते हैं, और ये शॉर्टर साइड है जिसे हम ब्रीड्थ कह सकते हैं, और ये आपका डायगोनल हो गया। तो क्वेश्चन कर रहा है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। डायगोनल जो है शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर है। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट द शॉर्टर साइड इक्वल टू x मीटर, therefore the diagonal क्या होगा, तो 60 मीटर मोर देन है शॉर्टर साइड से, यानी हो जाएगा x प्लस 60 मीटर, ठीक है। फिर कह रहा है द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, देयरफॉर लॉन्गर साइड दैट इज, यहाँ लॉन्गर साइड हो गया x प्लस 30 मीटर। नाउ अब यहाँ इस ट्रायंगल में आप देखिए ट्रायंगल ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। डायगोनल आपको मालूम है, लॉन्गर साइड मालूम है, और विड्थ मालूम है। देखिए शॉर्टर साइड, डायगोनल एंड लॉन्गर साइड। तो इन ट्रायंगल ABC हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो AC का स्क्वायर जो कि हाइपोटेनस है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप पढ़े हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसका जो स्क्वायर होता है अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी इसमें हमको वैल्यूज रख देना है। तो डायगोनल है आपका x प्लस 60 का स्क्वायर
ए बी जो कि लॉन्गर साइड है ये है एक्स प्लस 30 स्क्वायर, और बी सी जो है या शॉर्टर साइड है एक्स स्क्वायर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 2 एक्स इंटू 30 एंड प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3600 एंड प्लस ये हो जाएगा 2x इंटू 60 यानी 120x, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 900 एंड प्लस 60x प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर चूँकि 2x स्क्वायर तो एक एक्स स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं, दोनों तरफ से कट जाएगा। तो जो शेष बचा वो हो गया, आप लिख सकते एक तरफ ला दीजिए, दोनों को ट्रांसपोज कर देते हैं एक साइड में, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस 120x एंड माइनस 3600 इक्वल टू 0। ऐसा हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस 120x माइनस 3600। तो इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आएगा 60x माइनस 120x, ये होगा माइनस 60x एंड 900 एंड माइनस 3600, तो यह हो जाएगा 27,700 इक्वल टू 0। अब यह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हमको फैक्टराइज करना है, तो इसको हम माइनस 2700 को लिख सकते हैं माइनस 90 इंटू 30। अब माइनस 90 प्लस 30 करेंगे तो 60x आ जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 90x एंड प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 90, यहाँ 30 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 30 और अदर में x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ हम सिंप्लीफाई करें तो हम लिखेंगे यहाँ दो फैक्टर है x माइनस 90 इक्वल टू 0, तो आएगा x इक्वल टू 90, और दूसरा है x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो ये देगा x इक्वल टू 30, x प्लस 30 इक्वल टू 0, तो यह होगा x इक्वल टू माइनस 30। तो यहाँ पे जो निगेटिव वैल्यू है या इसको हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि यह वैल्यू नहीं हो सकता है निगेटिव में, फिर कोई लेंथ जो है, तो इसलिए हम x इक्वल टू 90 जो पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। देयरफॉर शॉर्टर साइड विल बी इक्वल टू 90 मीटर एंड लॉन्गर साइड, शुरू में हमने x प्लस 30 माना था, तो यहाँ वैल्यू रख देते 90 प्लस 30 यानी 120। तो इस तरह से शॉर्टर साइड 90 मीटर हो गया और लॉन्गर साइड जो है 120 मीटर।